Today we going to start about discussion about gram, molar, volume. तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटम और ग्राम मोल चाहे मोल। अब उसके बाद हम ना दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्राम मोलर वॉल्यूम। तो सबसे पहले ना वॉल्यूम, वॉल्यूम किसे कहते हैं? कौन बताएगा? वॉल्यूम कोई भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा जितना स्थान छेका जाता है उसे उसका वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे टेबल जो स्थान छेके हुए हैं टेबल का वॉल्यूम है। आप जो जितना जगह छेके है आपका वॉल्यूम है। कॉपी जो जगह छेकी है कॉपी का वॉल्यूम है। तो ग्राम और वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम हुआ। ग्राम और वॉल्यूम तो हम लोग क्या जानते हैं कि सामान्य ताप दाब। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है? सामान्य ताप दाब। ये सामान्य ताप दाब क्या है? इसी को ना बुक में लिखा रहता है एनटीपी, एनटीपी और एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो प्रश्न है क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है? तो हाँ बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे ना गर्मी के दिनों में साइकिल का टायर फट जाता है। चाहे आप ना फुटबॉल में हवा भरते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है। बैलून में भरते हैं तो बैलून का आकार बढ़ जाता है। साइकिल के टायर में ना ट्यूब में हवा भरते हैं तो उसका भी आकार बढ़ जाता है। टेम्परेचर से भी, टेम्परेचर से भी बढ़ जाता है, प्रेशर से भी हुआ। जब आप कढ़ाई में ना दूध रखते हैं तो उछल उछल के गिरता है ना, लेकिन बाल्टी में नहीं गिरता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर से क्या होता है? वॉल्यूम पर ना इफेक्ट पड़ता है। तो कहता है ना कब? जब नॉर्मल टेम्परेचर हो और प्रेशर हो, चाहे उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो सामान्य ताप दाब पर अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, नॉर्मल हो, सामान्य हो, तो सभी गैसों का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है समान ताप दाब पर सभी गैसों की 1 मोल का आयतन। 1 मोल का कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर। और चाहे ना इससे आप कहिए 22,400 मिलीलीटर। और 1 मोल का मतलब क्या होता है आप जान गए हैं? 1 मोल का मतलब होता है 6.023 into 10⁻23 मोलेकुल, चाहे अणु। इतने अणुओं द्वारा, इतने मोलेकुल्स द्वारा इतना स्थान ना ऑक्युपाई किया जाता है, घेरा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम। ग्राम मोलर वॉल्यूम जैसे देख लीजिए, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डिफिनेशन हो जाएगा सामान्य ताप दाब पर सभी गैसों के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। और
उस एक मोल द्वारा जितना ना मतलब एक मोल अणुओं द्वारा जितना स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है उसको ग्राम मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। तो कोई गैस ले लीजिए, ABCD कोई गैस ले लीजिए, आप ले लीजिए मीथेन। मीथेन का मोल कैसे बनाएंगे, तो इसका नाम मोलिकुलर मास लिख देंगे। मीथेन अणुभार चाहे मोलर मास, कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक होता है, 4 का 4 तो 16 हो जाएगा, मतलब सॉरी 12 4 में लिखा 16 हो जाएगा। 16 यू सिंस कर दीजिए, तब क्या कीजिएगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 16 ग्राम CH4 इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल और 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल। और हमको ये भी मालूम है कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। कंडीशनल कब, जब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर हो तब। तो इतने अणुओं द्वारा जितना गुना स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं 6.023 × 10⁻23 मोलिकुल। तो इस इतने अणुओं द्वारा इतना ना स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है उसको हम कहते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम। ग्राम मोलर वॉल्यूम। दूसरा ले लीजिए, कोई गैस, फिर वही बात होगी। नियम सभी के लिए एक होता है, नियम में ना कोई हेरफेर नहीं होता है। दुनिया की कोई भी गैस लीजिएगा तो वही बात होगी। अमोनिया गैस ले लीजिए, लिखिए सिंस मोलर मास अमोनिया। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 लिखिए। एक हाइड्रोजन का 1 3 का क्या होता है 3, तो 17 हो जाएगा। 17 जब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 17 ग्राम अमोनिया। लिखिए चाहे फॉर्मूला लिखिए, लेकिन केमिस्ट्री में ना ज़्यादा केमिस्ट्री ही लिखते हैं। ये हो जाएगा आपको 1 मोल। Any 1 mole of a gas contains 22.4 लीटर। किसी भी ना गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। कब, एट 8 डिग्री। कंडीशन है जब टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल रहेगा तब। बदल देंगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा। जैसे ना हम ना फुटबॉल में हवा भरते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, बैलून में भरते हैं तो शेप बदल जाता है। टेम्परेचर से भी क्या होता है, बदलता है वॉल्यूम। और किसी भी ना 1 मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं, 6.023 10⁻23
मोलेकुल। तो इतने अणुओं द्वारा जो जगह छेका जाता है उसे ग्राम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्राम मोलर वॉल्यूम। किसी भी गैस के लिए सेलुलर होगा, इस तरह आप निकाल सकते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम। अब दूसरा चीज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर को ना साइंटिस्टों का डजन भी कहते हैं, वैज्ञानिकों का दर्जन कहा जाता है। जब तक केमिस्ट्री पढ़िएगा तब तक इसकी जरूरत होगी एवोगैड्रो नंबर की। तो सबसे पहले ना एवोगैड्रो नंबर, इसको का सिंबल ना कैपिटल एन होता है, कैपिटल एन। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है? तो इसके नाम से लग रहा है कि नाम एवोगैड्रो नंबर क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है। तो किसी भी एक ग्राम परमाणु में हमको मालूम है कि कितने होते हैं? 6.023 10 के पावर 23 आइटम होते हैं। मोलेकुल होता है तो पूरे मोलेकुल होते हैं, और जब आयन होगा तो उसमें उतने ही आयन होंगे। और इसको संयुक्त रूप से ना हम लोग ना एन से डिनोट करते हैं, और इसलिए करते हैं, और इसका वैल्यू ना इसी का वैल्यू होता है n इक्वल टू 6.023 into 10 के पावर 23। आइदर आइटम, मोलेकुल, आयन और पार्टिकल। पार्टिकल कहिए। जैसे ना आप कहते हैं ना एक दर्जन का क्या होता है? 12 को एक दर्जन कहते हैं। तो एक दर्जन केवल केला ही नहीं होगा, एक दर्जन ना बच्चे भी हो सकते हैं, मुर्गियाँ भी हो सकते हैं, बकरियाँ भी हो सकती है, कॉफी भी हो सकता है। उसी तरह अगर एवोगैड्रो नंबर कह रहा है तो एवोगैड्रो नंबर का मतलब हो गया इट कंटेन्स बिग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आइदर इट इज एटम, मोलेकुल और आयन और एनी अदर पार्टिकल। तो कैसे इसका डिफिनेशन क्या करते हैं? किसी भी ना 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, या 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या, 1 ग्राम मोल में अणुओं की संख्या, या 1 ग्राम आयन में आयनों की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। अब देखिए कैसे कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो तीनों को ना हम 1 ग्राम आइटम ले लेंगे, और 1 मोल ले लेंगे, और 1 आयन ले लेंगे। तो तीनों को संयुक्त रूप से सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस एटॉमिक, ये टी करके डॉट कर देते हैं, एटॉमिक हो जाता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लिखिए चाहे N2 लिखिए, उससे कोई अंतर, क्योंकि यहाँ एटॉमिक मास लिखा हुआ है इसलिए एटॉमिक मास लिखेंगे N2, और नहीं तो आप नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं। कितना होता है? 14 when you convert this amount into gram, then
you get gram atom. This 1 gram atom contains 6.023 10 to the power 23 atoms. Similarly, अब मोलेकुल लेना चाहते हैं तो इसका भी मोलेकुल हो जाएगा, N2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे मोलर मास, बदल गया है, या एटॉमिक मास, यहाँ मोलर मास, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। देखिए ये ना इसका ना मोलेकुल है तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसलिए इसका ना मोलर मास हो जाएगा 28। और इसको जब ग्राम में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 28 ग्राम नाइट्रोजन इक्वल टू 1 मोल। अच्छा, as you know that any 1 mole of compound contains the number of molecules. फिर आयन, नाइट्रोजन का ही आयन ले सकते हैं। क्या लिखेंगे? द since mass of nitrogen ion 14 ग्राम, और 14 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन। दिस 1 ग्राम आयन में कितने होंगे? ये आपके हो जाएंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इतने आयन्स हो जाएंगे। तो आपने देखा 1 ग्राम आइटम में इतने आइटम होते हैं, 1 ग्राम मोल में इतने मोल होते हैं, 1 ग्राम आयन में इतने आयन होते हैं। और इन तीनों के ना संयुक्त रूप को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, which is defined by or denoted by capital N. The value of this quantity is common in every 3 place, but that is different atom, molecule और आयन्स। इसलिए एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है आपका इतना आइटम कहिए, मोलेकुल्स कहिए, आयन्स कहिए, या पार्टिकल्स कहिए। ये एवोगैड्रो नंबर हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़िएगा इसकी ज़रूरत होगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं साइंटिस्टों का दर्जन। ठीक, इतना ही।